ओके, आई होप कि सभी को क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स वी स्टार्ट और एक्सरसाइज। ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3.2 एक्सरसाइज का, वो है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपसे इतना सा पूछा है कि जो हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन क्रिएट करते हैं किसी भी प्लेन को बनाने के लिए, जो मैंने आपको कल बताया था कि प्लेन हमारा कैसे बनता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है। ये हमारी एक्स ओ एक्स एंड दिस इज वाई ओ वाई डैश। ओके, तो ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है एक प्लेन में, इनके नाम बताने क्या बोलते हैं इन्हें। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, तो क्या नाम है बताया था मैंने। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे तो हम बोलते हैं क्या, एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन है उसे हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। क्लियर है, सभी को क्लियर होगा। ओके, सेकंड पार्ट है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स। ये कहता है कि ये जो दो लाइनें हैं जो हमारे प्लेन की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दो लाइनें हैं, ये जो क्या है कि प्लेन जो बना रहे हैं ना, 4 पार्ट्स, 1 2 3 4, ये जो 4 पार्ट्स इस प्लेन ने बनाए हैं, इनका क्या नेम है, उसे क्या बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, क्या बताया था मैंने, क्या होते हैं, क्वाड्रेंट होते हैं। क्या होते हैं ये, क्वाड्रेंट। क्लियर है। सो क्वाड्रेंट क्या हुए, जो एक्स वाई जो प्लेन है हमारा, उसमें जो 4 पार्ट्स हमारे बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ओके, सो उसके बाद आता है हमारा थर्ड पार्ट, उसमें कहता है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। थर्ड पार्ट में क्या बोलता है कि उस पॉइंट का नाम बताइए जिसमें ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये दोनों लाइनें हमारी किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ओरिजिन पॉइंट पे। क्या बोलते हैं उसे, ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओके, क्लियर है। तो यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बस इतना सा ही है। उसने सिंपल नेम पूछे आपसे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन 2 का मैंने डायग्राम आपको साइड में बना रखा है। इसी में से आपको जो हमने एक्स वाई प्लेन बना रखा है, इसमें कुछ पॉइंट है। ओके, उन पॉइंटों को हमने अल्फाबेट से शो किया हुआ है, जैसे बी है, एच है, ई एम जी, ओके, सी एंड डी। दीज आर द पॉइंट्स शोन ऑन द ग्राफ। ओके, अब आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उसके आपको आंसर देने हैं। जिसमें फर्स्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। आपसे पूछता है वो कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अब बी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट बताइए। बी पॉइंट देखो कहां पे है, बी पॉइंट हेयर इज द बी पॉइंट। एंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट। मैंने आपको बताया था कल भी, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जैसे बी के बनाने हमने, तो मैंने बताया था कोमा से सेपरेट करते हैं। यहां पे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, यहां पे हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ये जो बी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे कहां पे है, एक्स एक्स की तरफ जाएंगे तो इस तरफ है ना, तो ये हो गया हमारा -5। एक्स की वैल्यू तो -5 और वाई मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे तो प्लस का 2 है ना, तो ये आ गया 2। तो हमारे -5 एंड 2, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। क्या बनेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ बी, -5 एंड 2। ओके, उसके बाद है सेकंड पार्ट, सेम है। सी पार्ट के कोऑर्डिनेट बताने हैं आपने। सी पार्ट देखो कहां पे है, सी पार्ट हमारा दिस वन इज द सी पार्ट। एंड व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एंड वाई। तो देखो एक्स पे क्या है, एक्स की वैल्यू है 5, प्लस का 5 है उस तरफ जाएंगे तो, और नीचे वाई की तरफ नीचे आ रहा है तो नीचे क्या होता है माइनस, तो माइनस के 5, यहां +5 एंड -5, तो प्लस एंड -5। तो सी के जो पॉइंट बनेंगे प्लस का 5 और वाई का है हमारा -5। तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो सी पॉइंट के हो गए। ओके, थर्ड पार्ट में क्या कहता है, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3 एंड -5। बहुत ही सिंपल है इसका थर्ड पार्ट। आपको एक पॉइंट दिया हुआ है -3 एंड -5,
-3 एंड -5। आपको बताना है ये कोऑर्डिनेट कौन से पॉइंट के है, यानी कि x की वैल्यू -3 एंड y की वैल्यू -5। तो x की वैल्यू -3 इस तरफ आएगी, यानी कि यहां पे आ गए, ओके, और y की वैल्यू -5 नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ जाएंगे, कहां पहुंच गए, दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे पहुंच गए, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -5। तो ये कौन सा पॉइंट है, E। तो ये हमारा पॉइंट आ गया E पॉइंट, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट है वो कौन से पॉइंट के हैं, E पॉइंट के। ओके, चलो आगे, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा इसका, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 2 एंड -4। 2 एंड -4, अब ये पॉइंट है, ये देखो x की वैल्यू 2 और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू -4, तो x की +2 यानी कि यहां पे, और y है -4, तो -4 से नीचे चलेंगे, नीचे गए हम -4 पे, यहां तक कहां पे पहुंच गए, G पे। तो ये जो पॉइंट है वो कौन सा है, G पॉइंट है। क्लियर है, ओके, आगे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट है इसका, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट D। पहले तो D पॉइंट का एब्सिसा पूछा है, एब्सिसा मैं आपको बताता हूं, पहले D पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। D पॉइंट हमारा ये रहा, ओके, D पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, x कोऑर्डिनेट पे 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि x की वैल्यू तो 6 है और y की वैल्यू ऊपर की तरफ चलेंगे, ऊपर तो प्लस की है, तो +2 तक गए, तो x की वैल्यू हो गई 6 और y की वैल्यू हो गई 2, तो 6 एंड 2। तो यहां पे देखो D के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 6 और 2, इसमें आपसे पूछा है एब्सिसा। एब्सिसा क्या होता है, कल भी मैंने आपको बताया था, जो x कोऑर्डिनेट होता है उसको हम बोलते हैं एब्सिसा, और जो y कोऑर्डिनेट होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा की वैल्यू 6, तो एब्सिसा हो गया 6। ओके, अगला पार्ट है हमारा 6th, उसमें आपसे ऑर्डिनेट पूछा है, पॉइंट है हमारा H। तो H पॉइंट के पहले कोऑर्डिनेट लिखो, H पॉइंट कहां पे है, ये रहा। तो x की वैल्यू यहां पे कितनी है, H पॉइंट पे देखो, इधर चलेंगे माइनस की तरफ, -5, और y है -3, तो आगे -5 एंड -3, तो -5, -3, तो ये हमारा पॉइंट है, इसकी ऑर्डिनेट बताइए। तो ऑर्डिनेट मैंने बताया था क्या होता है, जो y कोऑर्डिनेट होता है वो कितना है, -3, तो इसका ऑर्डिनेट हो गया -3। क्लियर है, ओके, आगे इसका 7th पार्ट देखिए। सेवंथ पार्ट में क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L। आपको एक L पॉइंट दिया होगा, उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो देखो L पॉइंट हमारा कहां पे है, L पॉइंट हमारा ये रहा, ये देखो, ये हमारा L पॉइंट है। अब यहां पे L पॉइंट पे x की वैल्यू देखो कितनी है, x की वैल्यू तो यहां पे कितनी है, 0, और y की वैल्यू ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5, y की वैल्यू है 5, तो x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 5, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो y एक्सिस के ऊपर है, तो y एक्सिस के ऊपर हमेशा x की वैल्यू 0 होगी। बिकॉज आप देखो कहीं पे भी इस पॉइंट, इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, यहां पे x की वैल्यू ना तो इधर होगी ना इधर होगी, इस पॉइंट पे होगी। इस लाइन के ऊपर जब भी कोई पॉइंट होगा तो हमेशा x की वैल्यू 0 ही शो करेगा। और अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट है, मान लो यहां पे है ये, तो यहां पे x की वैल्यू तो होगी लेकिन y की वैल्यू कोई नहीं होगी, हमेशा ऑलवेज 0, क्योंकि इस लाइन पे, पूरी लाइन पे y की वैल्यू 0 है। तो हम यहां से देखते हैं कि x एक्सिस पे हमेशा y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। तो L के कोऑर्डिनेट बनेंगे आपके 0 और y की वैल्यू 5। ओके, तो इसका लास्ट पार्ट है 8th, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M। तो ऐसे ही एक पॉइंट M दिया हुआ है आपको, देखो ये रहा M पॉइंट, अब ये y एक्सिस पे था, ये है हमारा x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे हमेशा y की वैल्यू 0 है, तो y तो 0 हो गया इस पे, और x की वैल्यू कितनी है देखो, -1 -2 एंड -3, तो -3 है x की वैल्यू, तो दिस वन इज द पॉइंट ऑफ M। क्लियर है, तो ये एक्सरसाइज हमारी 3.2 थी, इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, और जो भी मैंने पार्ट आपको कराए हैं दोबारा से आपने अच्छे से अपनी नोटबुक में, रफ नोटबुक में भी करने हैं, फेयर में भी करने हैं। ओके, आगे चलते हैं हम एक्सरसाइज 3.3 तक पे। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, उसमें भी 2 ही क्वेश्चन है, तो आज ही हम उसको खत्म कर लेते हैं। देखो 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज अब हमारी है 3.3। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं आपको शॉर्ट में उतार देता हूं। ये क्वेश्चन है हमारा जैसे -2 एंड 4, और दूसरा पॉइंट है हमारा 3 एंड -1, और एक है हमारा -1 एंड 0 एंड 1 एंड 2, और एक है हमारा
-3 एंड -5। ये कुछ पॉइंट है और आपको करना क्या है, देखो बहुत ही सिंपल है। ये देखो, ये एक हमारा एक्स वाई प्लेन है, ओके, जिसमें आपको पता है, मैं पहले बता चुका हूं, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? फोर्थ क्वाड्रेंट आपको सारे पता है, चारों के चारों। ओके, अब आपको करना क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो पॉइंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, या कि फर्स्ट में आएंगे, या सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, या थर्ड में आएंगे, या फोर्थ में आएंगे, या फिर एक्स एक्सिस पे आएंगे या वाई एक्सिस पे आएंगे। तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे अगर आते हैं तो वो बताइए। तो हम पहले लेते हैं हमारा पॉइंट -2 एंड 4। तो देखो -2 एंड 4, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है 2 माइनस का, तो x -2 इधर आए और y कितना है 4, तो y 4 प्लस का ऊपर चलेंगे, तो हम ऊपर चले प्लस की तरफ। तो ये जो पॉइंट आ गया हमारा, ये कहां पे है, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर है? दूसरा पॉइंट है 3 एंड -1। अब देखो 3 प्लस का है ना, प्लस का x 3, 1 2 3, तो यहां पे, और y की वैल्यू -1, y -1 ऊपर होता है नीचे की तरफ, तो हम नीचे की तरफ जाएंगे -1 तक। तो ये हमारा पॉइंट आ गया। तो इस पॉइंट का नाम देखो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ में, तो ये आ गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? तो ऐसे ही है हमारा अगला -1 एंड 0। x की वैल्यू कितनी है -1, तो x की वैल्यू -1 इस तरफ लेफ्ट की तरफ आएंगे, और y की वैल्यू 0 है। y की वैल्यू 0 का मतलब होता है कि ना इधर जाना है ना इधर, इसी पॉइंट पे ही आना है। तो ये पॉइंट यहीं आ गया, किस पे आया है, कौन से एक्सिस पे, x एक्सिस पे। ये आ गया हमारा x एक्सिस पे। ये अभी मैंने बताया भी था कि x एक्सिस पे हमेशा y 0 होता है, तो ये हमारा एक्सिस पे है, देखो y की वैल्यू 0 है, तो हमेशा x एक्सिस पे बनेगा। ओके, तो इसके जो बाकी पार्ट्स है वो आप खुद से करेंगे, बहुत ही सिंपल है। ओके, तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए, इसका लास्ट क्वेश्चन है बस, क्वेश्चन नंबर 2, वो भी हम कर लेते हैं। देखो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में करना क्या है। एक आपको टेबल दी हुई है, ओके, जिसमें x और y दो पॉइंट है हमारे, जिनकी वैल्यू डिफाइन की हुई है -2 एंड 8, -1 एंड 7, 0 एंड -1.25 एंड 1 एंड 3, और एक है हमारा 3 एंड -1। तो देखो करना क्या है, मैं आपको बता देता हूं एक बार। ये टेबल आपको दी हुई है, ये पॉइंट आपको दिए हुए हैं, आपको ये पॉइंट, ये दोनों x और y के कोऑर्डिनेट शो करने हैं कि ये पॉइंट आपके, मतलब इस xy प्लेन में आपको शो करने हैं पॉइंट। बस देखो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं हम x और y, -2 एंड 8, तो मान लो इसका नाम मैंने p दे दिया, p1 दे दो। -2 एंड 8 पॉइंट क्या है हमारा, -2 एंड 8, इसको अपने xy प्लेन में शो करना है। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 8, तो x की वैल्यू -2, -1 -2 इधर, और y की तरफ आप चलना है +8, यानी कि ऊपर की तरफ चलना है, +8 तक जाना है, 5, यहाँ 6, फिर 7, फिर 8, तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे हम 6, 7 एंड 8। तो ये जो पॉइंट आया ना हमारा, ये पॉइंट ये आ गया -2 एंड 8। क्लियर है? ओके, सेकंड है P2, जो हमारा पॉइंट दूसरा है -1 एंड 7, x की वैल्यू -1, तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 7, तो अब ऊपर की तरफ जाएंगे, ऐसे आपने शो करना है अपने नोटबुक में डॉटेड लाइन से। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट आ गया, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है -1 एंड 7, तो ये इधर, और x की वैल्यू तो -1 और y की वैल्यू ऊपर तक जाएंगे 7 तक। ओके, जैसे अगला पॉइंट है हमारा 0 एंड -1.25, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू तो 0 है मतलब यहाँ पे, और y की वैल्यू है -1.25, तो -1 नीचे की तरफ होगा, तो -1 और उससे 0.25 थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाएगा यहाँ तक, तो ये पॉइंट आ गया आपका 0 एंड -1.25। क्लियर है? और लास्ट है हमारा, लास्ट नहीं है, एक P4 फोर्थ पॉइंट है 1 एंड 3, तो बहुत ही सिंपल है। देखो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू 1
और y की वैल्यू प्लस का 3 है तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे कहाँ तक, 3 तक। तो ये है जो हमारा पॉइंट आ गया 1 and 3। ओके, और जो लास्ट है हमारा पॉइंट P5 3 and -1, तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -1 है, तो x की वैल्यू 3 मतलब यहाँ पे और y की वैल्यू -1 नीचे की तरफ, तो यानी कि ये जो पॉइंट आ गया ये हमारा आ गया 3 and -1। क्लियर है? तो सारे पॉइंट हमने शो कर दिए एक्स वाई प्लेन में। तो इतना ही है इस एक्सरसाइज में। 3.2 और 3.3 एक्सरसाइज आपकी फिनिश, ये चैप्टर ही फिनिश हो चुका है और आपको अच्छे से अपनी नोटबुक में करना है, फेयर में और रफ नोटबुक में आपने प्रैक्टिस करके देखनी है। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके डिस्कस करिए या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी किया करो और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को शेयर किया करो। ओके, सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।